अगले दिन करुणा सोकर उठी। वह अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी शोभा उसके कमरे में आती है। कैसी है करुणा? क्या हुआ? सिर पकड़े क्यों बैठी है? करुणा ने शोभा से कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। शोभा फटाफट गई और उसके लिए एक टैबलेट ले आई। उसे गर्म पानी से टैबलेट दी, जिसे करुणा ने बिना कुछ पूछे खा लिया। शोभा बोली, करुणा, तू आराम कर। अभी मेड आ जाएगी घर का काम करने के लिए। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं तुझे बताना भूल गई, हम दोनों ने नौकरी छोड़कर अपना हॉस्पिटल खोल लिया है। इसी कारण मैं 2 साल से तुझे नहीं मिल पाई। करुणा ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा किया शोभा। तेरी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। अच्छा किया जो तू मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी सास का व्यवहार बहुत खराब है। वो तेरी बेइज्जती करती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शोभा बोली, बहन, जो हुआ उसे भूल जा और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। लेकिन अभी तू बस आराम कर, ज्यादा मत सोच। भगवान ने तुझे बचा लिया। मैं लेट हो रही हूँ, तुझसे शाम को मिलती हूँ। और हाँ, घर का कोई काम मत करना, बस आराम कर। कुछ ही देर में मेड आ गई। शोभा ने उसे कुछ समझाया और वो चली गई। मेड करुणा के पास आई और बोली, मैडम, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। ये कहकर वह अपने कम में लग गई। करुणा फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इधर शोभा हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखने में व्यस्त हो गई। दोपहर को शोभा और करण दोनों लंच करने बैठे तो शोभा ने कहा, करण, हमें करुणा के बारे में कुछ सोचना होगा। ये सुनकर करण ने कहा, देखो शोभा, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम समझो, उसने अभी 6 महीने पहले अपने पति की मौत देखी है। उसके बाद पिछले 6 महीने में ये सब झेला है। मुझे लगता है वो डिप्रेशन में चली गई। इसीलिए उसे किसी नई बात के लिए राजी करना सही नहीं होगा। कम से कम 2-3 महीने उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने दो। अभी 15-20 दिन उसे घर पर आराम करने दो। फिर उसे कभी कभी हॉस्पिटल ले आना, जिससे उसका मन बहल जाए। लेकिन ये याद रखना, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मरीज, ऑपरेशन को देखते ही उसे अपने पति की मौत याद आ जाएगी। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे करना। शोभा ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस सब से उभरने में उसे काफी समय लग जाएगा। करण ने शोभा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिलहाल एक काम करो, उसे 1 सप्ताह आराम करने दो। फिर उसे शॉपिंग पर ले जाना। उसे उसकी पसंद के कपड़े वगैरह की शॉपिंग कराना। उसे अच्छा लगेगा। शोभा मान जाती है। शाम को शोभा कुछ फल लेकर करुणा के पास पहुंचती है। शोभा कहती है, करुणा, कैसा बीता दिन? कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये कुछ फल है, मैं तेरे लिए लाई हूँ। इन्हें फ्रिज में रखवा रही हूँ, खाती रहना, कभी ऐसे ही पड़े रहें। तू बहुत कमजोर हो गई है। करुणा ने शोभा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। वैसे मैं सोच रही थी, कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूंगी। मुझे कोई काम मिल जाता तो। ये सुनकर शोभा ने कहा, तू मेरी बहन है, ये घर तेरा है। फिलहाल आराम कर। रही बात काम की, तो वो सब बाद में। पहले अपनी शक्ल देख, कितनी कमजोर हो गई है। अगर तुम काम करना चाहती है तो पहले खा पी कर सेहत बना, फिर देखेंगे। ये सुनकर करुणा थोड़ी मुस्कुराई। चलो मैडम के चेहरे पर हंसी तो आई। ये कहकर शोभा हंस पड़ी। इसी तरह समय बीत रहा था। करुणा को आए 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच शोभा उसे कई बार बाहर घुमाने ले जाती थी, कभी कभी हॉस्पिटल ले जाती थी। करुणा बहुत बदल गई थी। वह अब हंसने लगी थी। शोभा की देखभाल से उसने अपनी सेहत को वापस पा लिया था। इसी बीच करुणा बार बार शोभा से काम के लिए कहती, लेकिन शोभा
कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इसी बीच करुणा करण से काफी घुल मिल जाती है। करण करुणा से साली साहिबा कहकर थोड़ा मजाक कर लेता था, जिसका जवाब करुणा उसे जीजा जी कहकर देती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। 3 महीने बीत जाने पर एक दिन करुणा ने शोभा से पूछा, शोभा देख, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती। या तो तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे या मैं कहीं और जाकर काम ढूंढती हूँ। शोभा बोली, तू एक काम कर, कल से मेरे साथ हॉस्पिटल चल। शोभा करुणा को हॉस्पिटल ले जाकर अपने कैबिन में बिठा देती है। फिर करुणा शोभा के साथ साथ मरीज देखने लग जाती है। करुणा धीरे धीरे काम समझ रही थी। 15 दिन में करुणा सब कुछ समझ जाती है। शोभा उसे हॉस्पिटल का इंचार्ज बना देती है। अब वह अच्छी तरह सफाई का ध्यान रखती है, स्टाफ पर नजर रखती है, किसी मरीज को कोई परेशानी ना हो उसका पूरा ध्यान रखती है। हॉस्पिटल में कपड़े धुलकर आते हैं उनका ध्यान रखती है। कुछ ही दिनों में पूरे हॉस्पिटल का काम संभाल लेती है। इससे शोभा का काम आधा रह जाता है। अब वह केवल मरीजों पर ध्यान देती है। हॉस्पिटल में कोई भी समस्या हो तो शोभा करुणा से पूछो ये कहकर करुणा के पास भेज देती है। करण का काम भी काफी हल्का हो गया था। करुणा पूरा हॉस्पिटल अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन शोभा की तबीयत खराब हो जाती है। वह हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है। शोभा का चेकअप होता है तो पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर करण और करुणा बहुत खुश होते हैं। करुणा अब हॉस्पिटल के काम के साथ साथ शोभा का भी ध्यान रखने लगती है। वह शोभा की डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। करुणा का साथ पाकर शोभा बहुत खुश थी। एक तरफ करुणा पूरा हॉस्पिटल संभाल रही थी, दूसरी ओर शोभा का अच्छे से ध्यान रखती थी। करुणा अपना सारा दुख भूलकर काम में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे वह उस हॉस्पिटल का पूरा संचालन अपने हाथ में ले लेती है। करुणा को पूरे दिन 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर भी वह समय निकालकर एक बार हॉस्पिटल के सभी मरीजों से उनकी सेहत के बारे में पूछने जाती थी। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। इस सेवा भाव की मरीज और उसके परिजन बहुत सराहना करते थे। कभी कभी तो करुणा घर ना आकर हॉस्पिटल में ही रात को रुककर काम निपटाती रहती थी। शोभा उसे फोन पर डांटती थी, सबकी सेवा करते करते खुद बीमार ना पड़ जाएगी, खुद भी थोड़ा आराम कर लिया कर। लेकिन करुणा ये कहकर टाल देती थी, बहन ऐसा मौका किस्मत से मिलता है। जिस दर्द से मैं निकल कर आ रही हूँ इस दर्द के आगे वह कुछ भी नहीं है। इनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। शोभा भी बहुत खुश थी। जैसे जैसे उसका समय नजदीक आ रहा था शोभा घर पर ही रहने लगी थी। करुणा सुबह उठकर सबका नाश्ता खाना बनाकर हॉस्पिटल चली जाती थी। अब उसने हॉस्पिटल की एक नर्स की ड्यूटी घर पर लगा दी थी, जो कि शोभा का ध्यान रखती थी। करण और करुणा दोनों साथ में लंच करते थे। करुणा करण के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती थी। जिस परिवार ने उसे सहारा देकर यहाँ तक पहुँचाया उसका एहसान वह उनकी सेवा करके पूरा करना चाहती थी। हॉस्पिटल से हर महीने उसे सैलरी मिलती थी। करुणा ने कई बार कोशिश की कि वह घर खर्च में कुछ पैसे दे, लेकिन शोभा गुस्सा हो जाती थी। वह उसे उन पैसों को बैंक से निकालने के लिए मना करती थी। जहाँ तक कि उसने बैंक में लॉकर लेकर करुणा के जेवर भी उसमें रखवा दिए थे। करुणा की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ मरीजों की सेवा करना रह गया था। एक दिन करुणा हॉस्पिटल में रजिस्टर चेक कर रही थी। तभी उसने देखा कि पिछले महीने से हमारे हॉस्पिटल में खर्च ज़्यादा हो रहा है। वह हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में गई। वहाँ का सारा काम सुबोध देखता था। वह एक अकाउंटेंट था और पहले ही दिन से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। करुणा उससे पूछती है तो वह बताता है, करुणा जी
मैंने कई बार करण सर को बताने की कोशिश की है कि हमारे हॉस्पिटल में जितने मरीज हैं उसके हिसाब से दवाइयाँ और बाकी सामान बहुत ज़्यादा मंगाया जा रहा है और वह कहाँ जा रहा है पता नहीं लग पा रहा। करुणा ने कहा, इसका मतलब कोई इस सामान को बेच रहा है। सुबोध जी, आपको मेरा साथ देना होगा। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। सुबोध मान गया। उसने कहा, मैडम, इस हॉस्पिटल को मैंने अपने सामने बनते देखा है। मैं शुरू से इसमें काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी शोभा जी के जाने के बाद जो नए डॉक्टर मिस अंजलि आई हैं, वे ये सारे ऑर्डर पास करती हैं। मुझे उन्हीं पर शक है। आधा माल यहाँ आता है और आधे का सिर्फ बिल बनता है। करुणा ने पूछा, आप सही कह रही हैं। सुबोध बोला, मैं तो ठीक कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें पकड़ेंगे कैसे? माल तो यहाँ आता ही नहीं है। अगले दिन करुणा डॉक्टर अंजलि से सीधा पूछ लेती है, अंजलि जी, जो ये स्टॉक आप मंगवाती हैं उसमें से आधा कहाँ जाता है? ये सुनकर एक बार अंजलि घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहती है, पूरा यहीं आता है और इस्तेमाल होता है। आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। वह गुस्से करते हुए करण के कैबिन में पहुंच जाती है। देखिए सर, ये मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। करण के पूछने पर करुणा सुबोध से मिली। जानकारी उसने बताने लगी। करण ने सुबोध को बुलाकर सारी बात पता की, लेकिन फिर भी अंजलि के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। अंजलि बार बार सुबोध पर इल्ज़ाम लगाकर रोती जा रही थी। उसकी बातों को सुनकर करण ने सुबोध को नौकरी से निकाल दिया। करुणा ने करण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक ना सुनी। इस बात से करुणा बहुत दुखी हो गई। उसने बाहर जाकर सुबोध से बात की। सुबोध जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पहले सबूत ढूंढकर इल्ज़ाम लगाना चाहिए था। मेरे कारण आपकी नौकरी चली गई। सुबोध बोला, अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे तो कहीं भी काम मिल जाएगा। रही बात इस नौकरी की, तो ये सब उस अंजलि की चाल है। करण सर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। सुबोध चला गया। करुणा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। हॉस्पिटल का मालिक करण था। आखिरी फैसला तो उसी का ही माना जाएगा। लेकिन इस सब से करुणा के मन में करण को लेकर एक दीवार सी खींच गई थी। वह सुबोध की नौकरी खोने की वजह से अपने आप को मान रही थी। करुणा समय समय पर सुबोध को फोन कर नौकरी के बारे में पूछती रहती थी। अगले 2 महीने तक सुबोध को नौकरी नहीं मिली। वह वापस अपने गांव जाने की सोच रहा था। करुणा उसका हौसला बढ़ाती रहती थी। तभी एक दिन सुबोध का फोन आया कि उसे एक बड़े हॉस्पिटल में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। सैलरी भी अच्छी है। ये सुनकर करुणा बहुत खुश हो गई और उसके मन से अपराध बोझ कुछ कम हो गया था। तो थैंक यू दोस्तों, आज की ये हमारी बेसहारा की छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। इसके आगे कहानी में क्या होता है वो हम आपको अगले आने वाले एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।